हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहले दिन की समाप्ति के बाद कोरोनॉक्स लैब साइंस आईपीओ की डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप लोगों को कितना इस आईपीओ में अभी तक पहले दिन की समाप्ति के बाद दिखने को मिल रही है और पहले घंटे में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स जो आईपीओ सब्सक्राइब है उसके अकॉर्डिंग क्यूआईबी के द्वारा पहले दिन ही देखा जाए तो पूरी तरीके से अपने कैटेगरी को जो सब्सक्राइब किया गया उसकी क्या कुछ इंडिकेशन मिल रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ तेजी किस तरीके से देखी जा रही है, इनके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। आज की बात करें हम लोग इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में जिस तरीके की एग्जिट पोल आप लोगों को आते हुए देखने को मिला है उसका डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों को इंडियन मार्केट पे देखने को मिली। देख सकते हैं 3.25% की तेजी के साथ 23,263 पे यहाँ पे मार्केट क्लोज होते हुए देखने को मिला है। निफ्टी के बारे में बात करें तो आज के डेट में निफ्टी ने 23,338 की हाई बनाते हुए देखने को मिली और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल निफ्टी में जिस तरीके की जैसी हाई बनी है ये हाई कल के डेट में और कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। यदि हम लोग बात करें जिस तरीके की एग्जिट पोल में प्रिडिक्शन की गई है कि आपको एनडीए गवर्नमेंट फिर से रिपीट होगी और 2019 में जो आप लोगों को सीट आया था उससे ज़्यादा सीट आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उसी तरीके की यदि सीट आ जाती है तो जो यहाँ पे तेज़ी आज के डेट में देखने को मिली वो तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। यदि आप लोगों को आज के डेट में जिस तरीके की तेज़ी आई है वो तेज़ी सस्टेन करने के लिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन मार्केट लेकर चल रही है उस तरीके की कल आपको इलेक्शन की ये रिजल्ट्स आनी चाहिए, उस तरीके की रिजल्ट नहीं आती है तो गिरावट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की मूव की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल सकते हैं दोनों साइड की। यदि आप लोग पीएसयू स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है तो होल्ड करने की प्लान कीजिए और यदि आप लोगों ने अभी तक जिन भी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन कंपनियों के क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आ रही है, उन कंपनियों के स्टॉक्स को जनरली आप लोग को होल्ड करने की अभी प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की मार्केट के माहौल में देखा जाए तो काफ़ी दिनों की रैली 2 ही से 3 दिन में आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल रही है। तो इसमें आप लोगों को जितने निचले लेवल बाई किए हो उसमें आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने की भी प्लान करनी चाहिए। बात करें हम लोग क्रोनॉक्स लैब साइंस आईपीओ के बारे में, तो क्रोनॉक्स लैब साइंस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो 3 जून से आईपीओ ओपन हुई, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो इस आईपीओ के पहले दिन की समाप्ति अप्लाई करने के लिए जो रखा गया था वो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, यानी कि आप लोगों को इस आईपीओ में पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है अप्लाई करने के लिए। अभी आपको कल और परसों 2 दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय बचा हुआ है। तो जनरली कल यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाली, मार्केट किस तरीके की कैसे रिएक्ट करती है और क्या कुछ रिजल्ट्स आती है उसको देखकर आप लोगों को 5 जून को जनरली अप्लाई करते हैं तो अच्छी बात रहेगी। पूरी तरीके से जो भी डाउट होगी वो यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे कल भी इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स होने की, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी के प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी की कटअप प्राइस 136 रुपीज़ रखी गई है। वही कटअप प्राइस आप लोगों को अप्लाई करनी है 136 रुपीज़ और 110 इक्विटी ऑप्शन मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। यानी कि इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स यदि सब्सक्राइब होती है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, यानी कि प्रत्येक फ्रेंड्स के डीमैट अकाउंट से यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ जाती है। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे तो कमेंट में इंडियाज़ का लॉ यहाँ पे टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक दिया गया है, वहाँ से यदि आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आने वाले समय में प्राइवेट ग्रुप में आप लोगों को ऐड ऑन कर लिए जाएंगे और आने वाले समय में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग का फायदा उठा सकते हैं। वैसे इस कंपनी की जो इशू साइज आप लोगों के लिए रखी गई है, यहाँ पे लगभग देखा जाए तो इस कंपनी की इशू साइज 130 करोड़ की रखी गई है और पूरी तरीके से इशू साइज आप लोगों को ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास जाने वाली है। कंपनी के बारे में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 130 करोड़ की टोटल इशू साइज में से 50% शेयर आप लोगों को क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाएगी और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास आप लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये कंपनी की लिस्टिंग बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। यदि इस कंपनी में आप यदि अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,960 रुपये पास होनी चाहिए। देन मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,440 रुपये पास होनी चाहिए। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपके पास 10,02,320 पेपर्स होनी चाहिए बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स है तो इस बिग एचएनआई कैटेगरी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। देन यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी को और देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को आखिरी स्थान पर रख सकते हैं अलॉटमेंट मिलने की चांस के अनुसार से देखा जाए तो। वैसे अभी तक की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी में पहले दिन के समाप्ति के बाद ही आईपीओ
1.11 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि आखिरी दिन क्यूआईबी कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होगी। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई बन रही है, क्योंकि पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आप लोगों को जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे पैसे इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 29 करोड़ की बोली क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आते हुए देखने को मिल चुका है। 19,14,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 21,18,000 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला। जनरली आप लोगों को क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आखिरी दिन पैसे आते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन इस आईपीओ में देखा जाए तो पहले दिन ही अच्छी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। कल यही मोमेंटम रहती है तो परसों तीसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल सकती है। रही बात एचएनआई कैटेगरी की, तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग 19.80 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग देखा जाए तो 14,35,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 2,84,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। लगभग 387 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 20 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 20 गुना जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स अच्छी सब्सक्रिप्शन फिगर आप लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो जिसमें से बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग 16 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल रही है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आज के डेट में सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग 9,57,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 1,51,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो 206 करोड़ की बोली ऑलरेडी यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ लगाते हुए देखने को मिल चुकी है इस आईपीओ में। वहीं यदि हम लोग स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन की, तो लगभग 28 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 27.80 टाइम्स 4,78,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 1,33,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। 181 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 28 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। यदि हम लोग बात करें इस आईपीओ के रिटेलर्स कैटेगरी की, तो रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, तो 12.86 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। 33 लाख यहाँ पे 49,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 4 करोड़ यहाँ पे 30 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसे अभी तक रिटेलर्स ने अपने कैटेगरी में लगाते हुए देखने को मिले। लगभग 585 करोड़ की बोली ऑलरेडी यहाँ पे रिटेलर्स अपने कैटेगरी में लगा चुके हैं। लगभग सभी कैटेगरी को यदि हम लोग मिला दें तो लगभग 11 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि पहले दिन की समाप्ति के बाद काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुछ ही मिनटों में आज के डेट में आईपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुकी थी। 10 मिनट के अंदर में पहले दिन ही रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 1001 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुका है। इस आईपीओ मल्टीपल डिमिट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो ही जाकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। और इस आईपीओ की जो जीएमपी है उसमें दोपहर में थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 80-82 के आसपास सस्टेन कर रही है। लगभग देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 80 रुपीज़ के आसपास इसकी जीएमपी बनी हुई है। लगभग 136 रुपीज़ पे 80 रुपीज़ की प्रॉफिट, 216 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस। लगभग आप लोगों को 59% तक की प्रॉफिट आईपीओ बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। एक लॉट पे देखा जाए तो लगभग आईपीओ 8,800 तक की प्रॉफिट यहाँ पे बनाती हुई देखने को मिली। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो आने वाले समय में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और तेज़ी देखने को मिलेगी अगर मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।